हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, उन शब्दों को आप अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ऐसा शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, उन शब्द को आप अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखा जाए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे इसी प्रकार के कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, उन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आम। आम एक साधारण व्यक्ति होता है और एक फल होता है। तो आम एक क्या है? अनेकार्थी शब्द है। आम एक अनेकार्थी शब्द क्यों है? क्योंकि आम के एक से ज़्यादा अर्थ हो रहे हैं। तो आम के जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हो, उसे आप अनेकार्थी शब्द कहते हो। जिसका एक से ज़्यादा अर्थ आपको दिख जाए, ऐसे शब्दों को आप अनेकार्थी शब्द कह सकते हो। जैसे दूसरे में देखेंगे पत्र। जो पत्र था, पत्र जिसका मतलब होता है चिट्ठी। पत्र का मतलब होता है चिट्ठी और पत्र का मतलब होता है पत्ता। ये पत्ता होता है। तो ये एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, उन्हें आप क्या बोल सकते हो? उन्हें आप कहो, उन शब्दों को आप अनेकार्थी शब्द कहते हो। जैसे उत्तर, जैसे कि आपका उत्तर है। उत्तर का मतलब होता है किसी को जवाब देना, या उत्तर एक दिशा का नाम भी है उत्तर। तो ये अनेकार्थी शब्द है उत्तर। जैसे कि हार। हार का मतलब होता है माला या पराजय। तो हार के एक से अधिक अर्थ हैं, तो ये हार आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कि अनवर। अनवर माने होता है, अंबर माने होता है आकाश या कपड़ा। आकाश या कपड़ा, ये इसलिए जो अंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कि फल। फल का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम मिलना या खाने वाला फल। तो फल भी आपका एक अनेकार्थी शब्द आ जाएगा। जैसे कि भाग। भाग का मतलब होता है भागना या किसी चीज का हिस्सा होना। तो भाग एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कि अंक। अंक का मतलब होता है गोद या गिनती के जो अंक होते हैं, उन्हें भी आप अंक या संज्ञा कहते हो। तो उसका मतलब अंक जो है आपकी एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि भेद। भेद का मतलब होता है रहस्य। किसी के बारे में कुछ भेद पता करना, मतलब कि उसके बारे में रहस्य पता करना। या भेद का मतलब भी होता है अंतर। तो भेद आपका क्या हो जाएगा? भेद के आपकी एक से अधिक अर्थ दे रहा है भेद, तो भेद आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कुल। कुल का मतलब हो जाएगा सब, या इसका मतलब हो जाएगा वंश। कुल का मतलब होता है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब सब, या कुल का मतलब किसी वंश की बात हो रही है। तो कुल के भी दो अर्थ होते हैं, इसलिए कुल भी आपका क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे घट। घट का मतलब होता है घड़ा या कम होना। घट का मतलब, या किसी चीज में घटते क्रम बोले तो कम होना, या घट माने होता है घड़ा जो पानी से भरा जाता है। तो घट भी अपने दो अर्थ दे रहा है, इसलिए घट आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि जड़। जड़ का मतलब होता है मूर्ख या किसी पेड़ पौधे की जड़। तो जड़ के दो अर्थ हो रहे हैं, इसलिए जड़ का क्या मतलब हो जाएगा? जड़ भी आपका अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि पुष्ट। पुष्ट का मतलब हो जाएगा पन्ना या पिठ या पीठ। पुष्ट का मतलब या आपकी पीठ हो जाएगी, या आपका जो पढ़ने वाले कॉपी में पन्ने होते हैं, उन्हें पन्ना आप बोल सकते हो। तो पुष्ट का मतलब, पुष्ट आपके एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए पुष्ट आपका अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि कृष्णा। कृष्णा का मतलब होता है काला या भगवान कृष्ण। या काला का मतलब होता है बोले तो कृष्ण का मतलब काला भी होता है, या भगवान कृष्ण भी होते हैं। तो कृष्ण आपके एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए कृष्ण आपका अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि गुरु। गुरु का मतलब होता है भारी या शिक्षक। गुरु का मतलब होता है भारी या शिक्षक। तो गुरु भी अपने दो अर्थ दे रहा है, इसलिए गुरु क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि पट। पट का मतलब होता है कपड़ा या दरवाजा। कपड़ा या दरवाजा होता है, तो पट एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए पट को आप अनेकार्थी शब्द बोल सकते हो। जैसे कि अर्थ। अर्थ का मतलब हो जाएगा धन, या किसी चीज का बोले तो मतलब निकल के आ रहा है, तो अर्थ भी आपका क्या हो जाएगा? एक अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कि रस। रस में देख लेंगे आप, किसी रस में आप या उस चीज में आनंद प्राप्त कर सकते हो, या फलों का एक रस होता है, इसलिए रस भी एक से अधिक शब्द दे रहा है, इसलिए रस का क्या मतलब हो जाएगा? रस आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि वर्ड। वर्ड का मतलब हो जाएगा अक्षर। अक्षर एक वर्ड होता है जो शब्दों में आता है, इसलिए अक्षर है। या रंग ब्राह्मण या रंग ब्राह्मण। तो वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड आपका एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए वर्ड आपको क्या लग रहा है? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे कि कर। कर का मतलब होता है हाथ या टैक्स, इसलिए कर आपका एक से अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए कर आपका क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। तो आई होप आपको अनेकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।